एक बार पनीर लेने, फनी बात है बहुत, मैं गया पनीर लेने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता था कि जीरो नाम की कोई चीज होती है, छोटा था शायद 4th या 5th क्लास में था, ठीक है ना। नीचे चला गया, ऐसे हम ऊपर रहते थे तो नीचे इधर एक दुकान थी ऐसे टेढ़े में थोड़ा सा, मैं थोड़ी फिजिक्स जानता हूं तो वेलोसिटी वाला डायरेक्शन बता रहा हूं, तो ऐसे में एक दुकान थी, तो मैं नीचे उतरा, मैं चला गया दुकान पे, पहलवान बैठता था वहां पे, एक पहलवान अंकल बैठते थे, तो मैं उनको बोला, मैं कहा पनीर चाहिए, बोले कितना, मैं कहा दे दो 60 रुपए का, उस टाइम 60 रुपए का या 50 रुपए का पनीर शायद पाव आता था, आजकल वो वही 75 रुपए 80 रुपए आता है, तो उस टाइम शायद 50 रुपए का था पाव, ठीक है ना। तो अब थोड़ी बहुत मैथ्स तो मुझे आती थी कि पाव क्या होता है, आधा किलो पौना किलो क्या होता है, इतना मुझे आता था क्योंकि मैं जाता रहता था दुकान पे। तो मैं गया, ठीक है ना, तो मैं देख रहा हूं उसने जो पनीर को तोलने वाली मशीन रखी हुई है ना, ठीक है, वो अभी खाली है, वो भी खाली है, और ना मेरी हाइट से थोड़ी ऊपर थी, उस टाइम पे मैं छोटा था, मैं हमेशा से लंबा नहीं था बेटा, ये मत समझना कि पैदा हुआ था तो ही 6 फुट का था, उस टाइम 4th 5वीं क्लास में मैं छोटा था, तो मेरी हाइट से काफी ऊपर था वो, तो मैं ऐसे करके देख रहा, तो मैं सोच रहा अभी ये पनीर तोलेगा, अभी ये पनीर तोलेगा, अभी ये पनीर तोलेगा, तो तोलने से पहले वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो ही ना हो, वो जीरो ही ना हो, मतलब मैं उसको मशीन को देखे जा रहा हूं, डिजिटल वाली मशीन थी, मैं उसको देखे जा रहा हूं कि अभी जीरो होगा, अभी जीरो होगा, तो पनीर रखेगा, उसने पनीर रखा और लिफाफे में डाला, लपेटा, दे दिया। मैं कहा कितना है, कितना किलो है, आधा किलो है, पाव किलो है, क्या नाप दिया ये, समझ ही नहीं आई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब उसने हटा दिया वो तब भी कुछ ना कुछ रीडिंग दिखा रहा, मैं कहा ये क्या हवा तोल रहा है क्या, मैं घूम के गया पीछे से, छोटा तो था ही, मैं घूम के चला गया, अंकल थोड़े से बिजी थे, मैं घूम के चला गया, देखा खाली है वो, हाँ वो मशीन एकदम खाली है और वो हवा तोल रही है। मैं हैरान, मैंने घर जाके पापा को बताई वाली बात, मैं कहा पापा ने पनीर हाथ में पकड़ा, वो करे हाँ पाव तो कम से कम होगा ही, मतलब बड़े लोगों को आइडिया लग जाता है पकड़ के पाव है कि नहीं है ना, थोड़ा 5-6 ग्राम कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अंकल अपने थे वो, लेकिन वो हवा भी तोल रही है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ, तुम समझ रहे हो, पनीर वनीर कुछ नहीं है उस पर, वो हवा तोले जा रही है, हवा को उसने 2-3 ग्राम तोल दिया होगा, वो अभी भी दिखा रहा है। मैं कहा ये क्या चल रहा है भाई, तो मैं हैरान रह गया। उस दिन पापा ने मुझे बताया कि इंस्ट्रूमेंट में भी एरर हो सकती है। मैं कहा हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, अगर इंसान गलती कर सकता है तो मशीन भी गलती कर सकती है, तो मशीन की कोई गलती के कारण से जीरो एरर आ जाती है, समझ गए ना, मशीन की किसी गलती से जीरो एरर आ सकती है, ठीक है। हाँ तो मेरा उस टाइम पर वो मोए मोए हुआ था, वो हवा तोलती दिख रही थी मुझे, लेकिन छोटा मासूम बच्चा था यार, 4th क्लास का, हंसोगे तुम, हंसोगे, छोटे बच्चे पर शर्म आती है, एक काम करो सुनो, छोटे बच्चे पे हंस रहे हो ना, इतने इस हाथ के अंदर थोड़ा सा पानी लो और कोशिश करो डूबने की, उसमें चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, 4th क्लास के बच्चे पे हंस रहा है, बदतमीज कहीं का, वेरी वेरी बदतमीज बच्चे।